वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। यूनिलिंक मैनेजमेंट की तरफ से दोस्तों मैं शशिकांत आए हुए सभी डिस्ट्रीब्यूटर का यूनिलिंक मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी को मालूम है यूनिलिंक यूनिलिंक एक ब्रांड बन चुका है कि जो बहुत ही कम समय में 2.5 से 3 साल में कंपनी ने इतिहास किया है। नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर 1 प्लान, नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम और बहुत ही कम समय में कंपनी ने ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर ने अचीवमेंट्स किए हैं कि जिसकी वजह से कंपनी का नाम आगे होता ही है। दोस्तों सबसे पहले तो आज का ये जो ट्रेनिंग होने वाला है फ्लेक्सो प्रोडक्ट ट्रेनिंग होने वाला है। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहता हूँ। हम लोग बहुत खुश नसीब है कि जो प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं उनके खुद सीईओ आज हमारे साथ में है, खुद उनके ही जुबानी हम लोग ये ट्रेनिंग सुनने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहता हूँ यूनिलिंक कंपनी के सीईओ एंड साइंटिस्ट। प्लीज वेलकम डॉक्टर इमरान पटेल सर। वेलकम। थैंक यू यस शशिकांत। यस यस दोस्तों आप सभी को मालूम है कि यूनिलिंक कंपनी के पास प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जिसमें हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑलरेडी है और ये सभी प्रोडक्ट का ट्रेनिंग हम लोग एक 1 बाय 1 आपको देते जा रहे हैं। अभी ये जो फ्लेक्सो का ट्रेनिंग है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर का डिमांड था कि सर हमें इसका भी ट्रेनिंग चाहिए। तो इमरान सर से हमें रिक्वेस्ट करके जो हमने कमिटमेंट दिया था कि हर संडे के दिन हम लोग आपको प्रोडक्ट का ट्रेनिंग देने वाले हैं, तो आज ये हमारा सेकेंड संडे है तो हमने आज फ्लेक्सो का ट्रेनिंग ये रखा है। तो दोस्तों ऑलरेडी टाइम हो चुका है, ज्यादा समय न लेते हुए मैं भी खुद एक्साइटेड हूँ ये फ्लेक्सो का ट्रेनिंग सुनने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इमरान सर, प्लीज आप आपका सेशन स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू शशिकांत और गुड मॉर्निंग सारे यूनिलिंक के डिस्ट्रीब्यूटर्स। आज हमारा दूसरा संडे है और दूसरे संडे में हम लोग हमारी जो ट्रेनिंग की श्रृंखला है इसको इसी तरीके से बढ़ाते रहेंगे ताकि यूनिलिंक के डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो जागरूक हो सके, उनके पास प्रोडक्ट रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हो सके और किसी अन्य कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है हम लोगों को गुमराह ना कर सके। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम लोग हमारे तरफ से जितनी इंफॉर्मेशन आपको बिजनेस करने के लिए जरूरी है वो प्रोवाइड करने का काम करते जा रहे हैं। तो आज का ये सेशन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि यहाँ पर आज मैं बात करने वाला हूँ फ्लैक्ससीड ऑयल की। और मुझे पता है कि मार्केट में बहुत सारी कंपनी जो है ये फ्लैक्ससीड ऑयल के नाम पर लोगों को गुमराह करते जा रही है। आपने कल ही हमारा वीडियो भी देखा रहेगा काम की बात चाय के साथ में, जहां पर हम लोगों ने जो थर्मोकॉल का एक्सपेरिमेंट है, लोग अलसी के तेल को थर्मोकॉल पे डाल के उसको जो पिघलाते हैं और कहते हैं कि जिस तरीके से ये थर्मोकॉल पिघला है उसी तरीके से आपकी चर्बी भी पिघल जाएगी, हार्ट की बीमारी से आप बच जाओगे। तो ये सारी सच्चाई हमने कल आपके सामने लेकर आने का काम किया है हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म काम की बात चाय के साथ। मैं कहना चाहूंगा दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म है। आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव, जिन जिन लोगों को अपना नॉलेज अपग्रेड करना वो सारे लोगों को आप ये वीडियो जो है ये शेयर कीजिए। उसे उन लोगों को ये चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज का ये जो संडे है यहाँ पर हम लोग फ्लैक्सो के बारे में जानकारी, फ्लैक्सो होता क्या है, इसका काम क्या है और बाकी कंपनियों के तुलना में ये प्रोडक्ट कैसे अलग है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे। तो शशिकांत आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूं सिर्फ भारतवर्ष की, तो भारतवर्ष में बहुत सारे जो लोग हैं ये ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के शिकार है। आज हम लोग देखते हैं कि हमारी जीवन शैली जो है, लाइफस्टाइल जो है ये पूरी तरीके से बदल चुकी है और इसी जीवन शैली का जो परिणाम है फास्ट फूड, जंक फूड, ये सारा जो परिणाम है ये कहीं ना कहीं बीमारी के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। आज अगर हम लोग हार्ट अटैक की बात करते हैं तो लगभग 22 करोड़ लोगों को आज भारत में हार्ट अटैक आ चुका है। तो हमारी जो 100 करोड़ की आबादी है, 135 करोड़ है वैसे, मगर बच्चों को अगर हम लोग छोड़ते हैं तो 100 करोड़ के आबादी में लगभग 22 करोड़ लोग आज दिल के मरीज है। 20 करोड़ लोगों को आज ब्लड प्रेशर की शिकायत है और ये सारे पेशेंट जो है ये पैरालिसिस के शिकार होने की संभावना है अगर वो अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन नहीं करते हैं एलोपैथिक गोली से या कोई भी आयुर्वेदिक गोली से। कोलेस्ट्रॉल की शिकायत अगर हम लोग देखते हैं जो हार्ट अटैक की जड़ मानी जाती है, तो 72% आज जो भी इंसान अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करता है, उनका ट्राइग्लिसराइड हो, उनका कोलेस्ट्रॉल हो, उनका एचडीएल से एलडीएल का रेशियो हो, इसमें कहीं ना कहीं बिगाड़ आ चुका है। और यही कोलेस्ट्रॉल जो है
दुनिया भर के अलग अलग हार्ट पेशेंट्स के सर का दर्द बन चुका है। इसी के साथ साथ इनफर्टिलिटी की भी हम लोग बात करते हैं और ओबेसिटी की भी बात करते हैं। तो ओबेसिटी आज हम लोग देखते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, हमारा जो हाइट होना चाहिए, वो हाइट को अगर हम लोग सेंटीमीटर में लेते हैं और उसमें से 100 को माइनस करते हैं, तो पीछे जो कुछ भी बच जाए वो आपका आइडियल वेट होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे आज मेरा वजन समझो 165 किलो है, आज मेरी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर है, उसमें से अगर मैं 100 को निकाल दूं तो 65 सेंटीमीटर जो आंकड़ा पीछे बच जाएगा वो आपका आइडियल वजन होना चाहिए दोस्तों। तो मैं चाहता हूं सब लोग अपना हाइट गिन ले, अपना वजन गिन ले और कितने किलो से हम लोग ज्यादा है उसका आप एक अंदाजा लगा ले, और वो आपके वजन जो है, वो जो कोलेस्ट्रॉल का जो फैक्टर है, ये एक्सेस वजन का जो फैक्टर है, ये कहीं ना कहीं आपको हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज की तरफ धकेलने वाला है। तो हमें यहाँ से जागरूक रहना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें समझना जरूरी है। तो ये जो खतरे की घंटा आपके सामने है, अलग अलग बीमारी, यही बीमारी के वजह से मार्केट में फ्लैक्सीड की भी बहुत बड़ी डिमांड बढ़ चुकी है, और छोटे से छोटे कंपनी और दिग्गज से दिग्गज कंपनी मार्केट में फ्लैक्सीड को उतारती है और कहती है कि ये फ्लैक्सीड आपको दिल की बीमारियों से बचाने का काम करता है। नेक्स्ट। तो सबसे पहला सवाल है कि इतने सारे बीमारी पिछले 10 साल में ही हम लोग क्यों देखने मिल रहा है। अगर मैं बात करता हूं, ये हार्ट अटैक का 22 करोड़ का रेशियो हम लोग अगर देखते हैं, ओबेसिटी 40% भारत की आबादी जो है ओबेसिटी के कगार पे है। तो ये सारा क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है वो है पैक्ड फूड। हम लोग जो जंक फूड खा रहे हैं, जो हम लोग पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं, शुगर, सफेद जो चीनी हम लोग खा रहे हैं, ये सारे चीजें जो है हमारे शरीर में ये कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड का अनुपात को चेंज करती है, और इसके वजह से ये सारी कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, जो भी शिकायतें हैं, वो बढ़ती जा रही है। तो मेन अगर रीजन मुझे कहीं पे इसको जस्टिफाई करना है तो मैं कहूंगा वो है हमारा जंक फूड। जंक फूड इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर फॉर हार्ट डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट। तो ये चेंज कहाँ पे आया हुआ है अगर हम लोग देखते हैं, तो ये चेंज जो है हमारे पुराने खाने के तरीके में है और अभी हमारे नए खाने के तरीके में। देखो, हमारा पुराना खाने का तरीका जो है, भारतवर्ष में हम लोग जो देखते हैं कि हम लोग कैसे खाना खाते थे, तो हमारे खाने में सब कुछ हुआ करता था। सब्जी हुआ करती थी, रोटी हुआ करती थी, दाल हुआ करते थे अलग अलग प्रकार के, और इन्हीं खानों में छोटे छोटे चटनी, अचार, नमक, ये भी चीजें हुआ करती थी। मगर ये जो हमारा एंशिएंट फूड हैबिट्स है, हमारे पुराना खाने का तरीका है, वो आज हम लोगों ने बदल दिया है भाग दौड़ भरी जिंदगी में। और आज अभी जो हमारा खाने का तरीका हुआ है वो आप सीधे हाथ में देख सकते हो, वो रिप्लेस कर चुका है बर्गर से, पिज्जा से, जंक फूड से, सॉफ्ट ड्रिंक से। पेट तो हमारा भर जाता है, मगर साथ ही साथ ये जो चीज और ये सारे बटर और मक्खन और पनीर की जो चीजें हैं, ये हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए कारणीभूत है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट। तो भारतवर्ष की ये खूबी है कि भारतवर्ष में आहार को, भारतवर्ष में खाने को षड रसात्मक आहार कहा गया है। उसमें 6 प्रकार के रस होते हैं। हम लोग कहते भी है कि पंच पकवान। पंच पकवान मतलब क्या? तो हमारे खाने में सब कुछ होना चाहिए, परिपूर्ण पोषण, बैलेंस डाइट। तो अगर ये थाली अगर आप लोग देखते हैं गौर से, ये हमारा पुराने जमाने का खाना हुआ करता था, जिसके अंदर हमारे पास रोटी थी, सब्जी थी, दही था, सब कुछ था, और छोटे छोटे चटनियां भी थी, जो आप लोग देख सकते हैं, अलसी की चटनी, लहसुन की चटनी, पुदीने की चटनी। अब ये जो सारा खाना है, ये खाना तो हम लोग रोटी सब्जी आज भी खा लेते, मगर ये सारी जो चटनी है, छोटी 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 जो बाजू में हुआ करती थी प्लेट में, ये आज हमारे थाली से कहीं ना कहीं नदारद है। ये सारे जो चटनी है, पुदीने की चटनी, फ्लैक्सीड की चटनी, गार्लिक की चटनी, ये आज हमारे खाने में से नदारद है। और इसी के फलस्वरूप हमारे शरीर में पोषण हमें मिलना चाहिए, जो हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलना चाहिए, और जो हमारा कोलेस्ट्रॉल संतुलित मात्रा में रहना चाहिए, वो नहीं रह रहा है। और इसी का ये दुष्परिणाम हम लोग कह सकते हैं कि ये फैट से रिलेटेड, ओमेगा 3 DHA के डेफिशिएंसी से रिलेटेड जो बीमारी है, वो आज ज्यादा पनप रही है। नेक्स्ट। तो यहाँ पर फ्लैक्सीड का सबसे ज्यादा महत्व है, फ्लैक्सीड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अलसी जो हमारे पुराने जमाने में हमारे थाली में हुआ करती थी, वो आज गायब होने की वजह से कंपनियों ने क्या किया है, ये अलसी का कैप्सूल बना के आपके सामने लाने का काम किया है।
अगर मैं बात करता हूं फ्लैक्सीड की, तो फ्लैक्सीड में 3 महत्वपूर्ण घटक पाए जाते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण घटक होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। दूसरा महत्वपूर्ण घटक होता है अलग अलग प्रकार के पॉलीफेनॉल्स। और तीसरा घटक होता है लिग्नेंस, जो होते हैं फाइबर, जो आपका पेट साफ करने का काम करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण घटक की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब ये नाम कई लोग जानते भी है, कई लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में पता भी है, मगर बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये फैटी एसिड को जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड, फैट जो होता है चर्बी, ये यूजुअली मेडिकल साइंस इसको 2 डिविजन्स में डिवाइड करने का काम करता है। एक है सैचुरेटेड फैट्स और एक है अनसैचुरेटेड फैट। अभी सैचुरेटेड फैट मतलब क्या? वो सारे फैट जो रूम टेम्परेचर पे आपके घर में आज सॉलिड फॉर्म में मौजूद रहेंगे। उदाहरण के तौर पे डालडा देख लो, डालडा जब हम लोग गर्म करते हैं तो वो पतला हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है, मगर जैसे वो वापस से रूम टेम्परेचर पे आ जाता है वो सॉलिड हो जाता है। तो जो भी चीजें हैं, चीज हो गया आपका, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, ये सारी चीजें जो है जो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, वो सारी सैचुरेटेड फैट से भरी होती है। इसी के तुलना में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। जैसे कि हम लोग अलसी का तेल देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग ओलिव ऑयल का तेल देख सकते हैं, एवोकाडो का तेल देख सकते हैं। ये रूम टेम्परेचर, आप इसको फ्रिज में भी रखो, ये पतले ही रहेंगे, ये गाढ़े नहीं होते हैं, ये घट नहीं होते हैं, ये सॉलिडिफाई नहीं होते। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, तो सैचुरेटेड फैट जो होता है ये आपके सेवन करने के ऊपर निर्भर करता है कि कितने मात्रा में आप इसको सेवन कर रहे हो। जरूरत से ज्यादा अगर कोई सैचुरेटेड फैट का सेवन करता है तो डेफिनेटली उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल से बढ़ने वाली शिकायतें जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि ये सीधा सीधा आपके शरीर में क्या करता है, ये आपके शरीर में एलडीएल को बढ़ाने करता है और वीएलडीएल को बढ़ाने का काम करता है। तो एलडीएल और वीएलडीएल क्या है दोस्तों? तो एलडीएल इज लाइट डेंसिटी लिपोप्रोटीन और वीएलडीएल है वेरी लाइट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अभी लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी मतलब जिसमें वजन ज्यादा है वो क्या हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं बैठ जाएगा। और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो हल्का है वो क्या करेगा, वो तैरना स्टार्ट करेगा। तो हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, फैट्स पच जाने के बाद उसमें से फैटी एसिड बाहर निकलते हैं, और ये फैटी एसिड जो है ये एलडीएल या एचडीएल में रूपांतर होते हैं उसके सोर्स के ऊपर कि वो तेल कौन सा है। अगर वो एचडीएल में रूपांतर होता है तो ये चर्बी जो है ये आपके शरीर में कहीं ना कहीं बैठ जाएगी, इसका कोई नुकसान आपको नहीं होगा। मगर ये जो हल्की चर्बी है एलडीएल, ये आपके खून में से ये आपके पूरे बॉडी में फैलने का काम करेगी, और जब आपके हार्ट में ये चर्बी आ जाएगी तो इसका साइज छोटा होने की वजह से ये आपके दिल के जो ब्लड वेसल्स है इसके अंदर जाके वो रुक जाती है, अटक जाती है और हार्ट अटैक को पैदा करती है। तो ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन वीएलडीएल ये सबसे हानिकारक होते हैं आपको हार्ट अटैक के कगार पे ढकलने के लिए। और एचडीएल जो होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन वो अच्छा होता है दोस्तों। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो एचडीएल की मात्रा आपके शरीर में बढ़ाते हैं और एलडीएल और वीएलडीएल की मात्रा आपके शरीर में कम करते हैं। अगर कोई पेशेंट लिपिड प्रोफाइल, आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड चेक करता है तो ये सारे चीजें वो रिपोर्ट में मौजूद होती है, एलडीएल, वीएलडीएल और एचडीएल। अगर आपका एचडीएल बड़ा है तो आप खतरे से बाहर है। अगर आपका एलडीएल और वीएलडीएल बड़ा है, आपका ट्राइग्लिसराइड बड़ा है, आपका कोलेस्ट्रॉल बड़ा है, तो आप खतरे के समीप है। कभी भी हार्ट अटैक आने की संभावना, ब्लड प्रेशर होने की संभावना ये बढ़ सकती है। तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड हमें कहाँ है? तो आप देख सकते हो बटर, मक्खन, कोकोनट ऑयल, इसके बाद लाल मांस जिसको हम लोग कहते हैं बकरे का मांस, उसके बाद अलग अलग प्रकार के तेल जैसे कि मूंगफली का तेल, वेजिटेबल ऑयल, फ्राइड फूड, चीज, ये सारी चीजें हमें सैचुरेटेड फैट देती है, हमारे शरीर में एलडीएल को बढ़ाती है। अनसैचुरेटेड फैट हमें कहां से मिलता है? एवोकाडो, सोयाबीन, ऑलिव ऑयल, फिश ऑयल और फ्लैक्स। अगर हम लोग देखते हैं अलसी, अलसी का तेल आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रोवाइड कराता है, जिसके वजह से ये वीएलडीएल और एलडीएल कम हो जाते हैं और एचडीएल आपके शरीर में बढ़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हमें ज्यादा खाना चाहिए, सैचुरेटेड फैटी एसिड को हमें कम खाना चाहिए।
अगर आपको दिल के पेशेंट से, दिल के बीमारियों से बचना है तो। नेक्स्ट। मगर आज अगर हम लोग देखते हैं, आज हम लोग मॉल्स में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो हमारे सामने क्या है, एक बुफे लगा हुआ है तेलों का। अगर हम लोग देखते हैं हर घर में 5 लीटर 6 लीटर तेल तो अनिवार्य है। ये तेल हम लोग जो खरीदते हैं, कौन सा खरीदते हैं, हम लोग सोयाबीन का तेल खरीदते हैं, पीनट का तेल, मूंगफली का तेल खरीदते हैं, हम लोग अलग अलग प्रकार के तिल का तेल खरीदते हैं, हम लोग सरसों का तेल खरीदते हैं। दोस्तों ये सारे के सारे तेल जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। और भारत का जो गरीब तबका है वो तो तेल भी नहीं इस्तेमाल करता है, वो तो डालडा इस्तेमाल करता है, पाम ऑयल इस्तेमाल करता है, वो भी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। और इसके तुलना में ऑलिव ऑयल का तेल जो काफी महंगा है, 450 रुपया लीटर, राइस ब्रांड का तेल जो 450 रुपया लीटर है, और फ्लैक्सीड का तेल, यही तेल जो है ये अनसैचुरेटेड होते हैं। इनको हमें अपने खाने में समावेश करना जरूरी है। तो दोस्तों होप आपके मन से ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, किसका सेवन हमारे लिए हानिकारक होते हैं, और कौन से तेलों की तरफ हमें मुड़ना चाहिए, ये मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया है। नेक्स्ट। तो होता कैसे है, अगर मैं बात करता हूं फैटी एसिड की, तो फैटी एसिड 3 प्रकार के होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स और ओमेगा 9 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अगर हम लोग देखते हैं तो अल्फा लिनोलेइक एसिड, ईपीए इकोसा पेंटेनोइक एसिड और डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड, डीएचए जो मस्तिष्क, जो दिमाग बढ़ाने का काम करता है, डीएचए। और ओमेगा 6 और ओमेगा के भी 9 आपके सामने नाम है, मगर आप इसको छोड़ दीजिए। अभी ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है ये यूजुअली हमें अलग अलग तेलों में से ज्यादा मिल रहा है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है, जो हमें मिलना चाहिए वो हमें कम मिल रहा है, क्योंकि हम लोग, भारतवर्ष की 70% आबादी ये वेजिटेरियन है। फिश ऑयल में सबसे ज्यादा ओमेगा 3 डीएचए मिलते हैं, और भारत की 70% आबादी वेजिटेरियन होने की वजह से, मछली और उन तत्सम पदार्थों का सेवन ना करने की वजह से उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं मिलता है। साथ ही साथ डीएचए और एएलए और ईपीए, ये तीनों फैटी एसिड ना मिलने की वजह से, और ओमेगा 6 फैटी एसिड ज्यादा मिलने की वजह से, और सैचुरेटेड फैट ज्यादा मिलने की वजह से ही हमारे बॉडी में ये जो समतोल है फैट का, ये पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, और ये दिल के बीमारियों की तरफ हमें ढकल रहा है। तो जो भी हम लोग खाना खाते हैं, उसमें कुछ भी हो, उसमें कोई भी फैट का रूप हो, वो हमारा पेट पचाने का काम करेगा, डाइजेशन, और उसमें से ये सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड या ओमेगा 3, 6, 9 ये फैटी एसिड बाहर निकलेंगे, और इसके बदौलत हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल, चर्बी, फैटी टिश्यू, ये सारे चीजें जो है वो तैयार होंगे। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फैट हमेशा हानिकारक नहीं होता है। आपके शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है 150 mg तक, वो आपके शरीर में होना ही चाहिए, क्योंकि वो जरूरी है। आपके दिमाग में जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन, ये 100% फैट होता है दोस्तों। तो फैट भी इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर के लिए, मगर वो फैट होना चाहिए अनसैचुरेटेड, या वो फैट होना चाहिए ओमेगा 3 के रूप में, 6 और 9 के रूप में भी नहीं होना चाहिए, और सैचुरेटेड के रूप में भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट। तो अगर हम लोग देखते हैं, मेडिकल साइंस ने, अलग अलग शास्त्रज्ञों ने बहुत रिसर्च किया है, और ये रिसर्च करने के बाद ये पाया गया है कि जो हमारी पुरानी भारतीय थाली हुआ करती थी, उसके अंदर ये जो रेशियो है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का, ये लगभग अनुपात सेम हुआ करता था, 1:1। तो पुराने जमाने के जो लोग थे, इनमें ओबेसिटी की ज्यादा बीमारी हम लोग नहीं देखते थे, इनको हार्ट अटैक के हम लोग ज्यादा पेशेंट नहीं देखते थे, क्योंकि ये जो अनुपात है 3 और 6 का, ये नेचुरल हुआ करता था, 1:1। मगर आज का जो हमारा जीवन शैली बदल गया है, आज ये अनुपात क्या हो गया है, ओमेगा 3 1% हमारे शरीर में जा रहा है, और ओमेगा 6 या सैचुरेटेड फैट हमारे शरीर में 30% तक ज्यादा जा रहा है। और यहीं से ये बीमारी की जड़ है, जो हमें हार्ट के पेशेंट बनने के लिए मजबूर करती है, और हमारे खाने में लगभग 12-12, 15-15 गोली ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के ऐड करने का काम करती है। तो दोस्तों ये सब हम लोग ही जिम्मेदार है, हमारे खाने पीने के आदतें ही इसको जिम्मेदार है। कंपनी तो क्या करती है, सिर्फ आपको अलग अलग प्रकार के तेल देने का काम करती है, मगर उसमें से कौन सा तेल इस्तेमाल करना है ये तो हमारे हाथ में है। ओमेगा 3 और 6 का क्या साइंस है, ये तो हमारे हाथ में होना चाहिए, और कौन सा सेवन करना है इसका डिसीजन भी हमें लेना अनिवार्य है। तो दोस्तों फ्लैक्सीड ऑयल जो है, ये ओमेगा 3 डीएचए से भरपूर होता है, ये आपका रेशियो जो है ये सुधारने का काम कर सकता है।
तो अगर आप राइस ब्रान ऑयल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, अगर आप फ्लैक्सीड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, अगर आप ऑलिव ऑयल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जो काफी महंगे हैं मैं जानता हूं, मगर आपका ये अनुपात जो है वो चेंज हो जाएगा और ओमेगा 3 DHA आपके शरीर में ज्यादा जाएगा। नेक्स्ट। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि ये रेशियो चेंज होने के पीछे का रीजन है जंक फूड, और ये रेशियो चेंज होने का पीछे है हमारे सामने जो मार्केट में अलग अलग प्रकार के सस्ते तेल हम लोग लेते हैं और फ्राइड फूड हम लोग जो ज्यादा खाते हैं, उसके वजह से ये अनुपात चेंज हो गया है, ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट। तो दोस्तों हमें करना क्या है, जैसे मैंने बताया कि आप ऐसे चीजों का सेवन कीजिए जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा है। सबसे ज्यादा पाया जाता है फिश ऑयल में, मगर अगर हम लोग वेजिटेरियन है तो हमारे पास ऑप्शन है राइस ब्रान का और हमारे पास ऑप्शन है अलसी के तेल का, हमारा ये रेशियो को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट। तो दोस्तों इंट्रोड्यूसिंग न्यूट्रीमार्क फ्लैक्सो। यूनिलिंक एक ऐसी कंपनी है जिसने ये साइंस को समझा है और आपके सामने ये फ्लैक्सीड ऑयल 100% नेचुरल कोल्ड प्रेस मेथड से, मतलब कोई हीट ट्रीटमेंट ना करते हुए, जैसे हम लोग पुराने जमाने में लकड़ी में से तेल निकालते थे, लकड़ी का घाना इस्तेमाल करके, उसी तरीके से हम लोगों ने ये तेल को बाहर निकाला है अलसी के बीजों में से, और उसको हम लोगों ने ये कैप्सूल के अंदर ऐड किया है। तो एक कैप्सूल आपको लगभग 500 मिलीग्राम अलसी का तेल देने का काम करती है। मार्केट में जो दूसरे कंपनी देती है वो हॉट प्रोसेस से, मतलब उसको उबला के निकाला जाता है जिसके अंदर के घटक मर जाते हैं। हम लोगों ने उसको पुराने पद्धति से निकालने का काम किया है, जहां पर आपके अंदर ये सारे ओमेगा 3 DHA आपको जीवित मिलेंगे, आपके शरीर में सेवन करने के बाद ये जाएंगे भी और आपके शरीर में से कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करेंगे। तो दोस्तों न्यूट्रीमार्क यूनिलिंक कंपनी ने आपके सामने फ्लैक्सीड ऑयल का जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसका नाम है फ्लैक्सो। नेक्स्ट। तो ये फ्लैक्सो क्या क्या काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ALA अल्फा लिनोलेइक एसिड, ये आपके शरीर में हार्ट और ब्लड प्रेशर के अंदर जो डैमेज हुआ है उसको रिवर्स करने का काम करता है, जिसके वजह से ब्लॉकेजेस होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। फ्लैक्सीड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुणधर्म पाए जाते हैं, ऑक्सीडेटिव डैमेजेस जो भी होते हैं उसको भी वो कम करने का काम करता है। दोस्तों फ्लैक्सीड एक ऐसा तेल है जो खासकर औरतों के शरीर में जो हार्मोन से इम्बैलेंस की वजह से होने वाली जो शिकायतें हैं, पीरियड्स इरेगुलरिटी, इनफर्टिलिटी और पीरियड्स बंद होने के बाद का जो पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम है, ये सारे बीमारियों में औरतों के लिए ये फ्लैक्सीड जैसा दूसरा कोई वरदान नहीं है। तो अगर हमारे घर में हमारी माँ 50 के ऊपर आज पहुंच चुकी है तो हमें उन्हें फ्लैक्सीड देना जरूरी है, ताकि उनका हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो कंट्रोल में रहे। तो दोस्तों औरतों के लिए तो बहुत वरदान है, ये हर प्रकार के हार्मोनल बैलेंस के ऊपर काम करने का काम करता है। इसके बाद जैसे हम लोगों ने लिखा है बैड कोलेस्ट्रॉल, तो बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब क्या, तो कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। जो HDL है वो अच्छा है, जो VLDL है वो बुरा है। तो अलसी का तेल आपके शरीर में सिर्फ VLDL को कम करता है या LDL को करता है, वो HDL को कम नहीं करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का वो काम करता है। इसी के साथ साथ अलसी के तेल में जो लिग्नेंस पाए जाते हैं वो आपके पचन क्षमता को सुधारने का काम करते हैं। कॉन्स्टिपेशन की अगर किसी पेशेंट को संभावना है, ये तेल की वजह से वो कॉन्स्टिपेशन, वो फाइबर्स की वजह से कॉन्स्टिपेशन भी दूर होने के लिए मदद होती है। और खासकर ये आपके बाल, स्किन और नाखून को मजबूती देने का काम करता है, उनकी सुंदरता को बनाए रखने का भी काम करता है। तो दोस्तों ये फ्लैक्सीड के बेनिफिट होते हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको लेना कैसे है, अगर ये बेनिफिट्स हम लोग पाना चाहते हैं तो इसको लेने का तरीका है, रोजाना भी एक गोली आप ले सकते हो डेली बेसिस पे। मगर कोई पेशेंट है जिसको कोई तकलीफ है, जिसके बाल ज्यादा झड़ रहे हैं, स्किन के अंदर मुरझा हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है, स्किन के अंदर कोई शाइन नहीं है, साथ ही साथ ओबेसिटी बढ़ चुकी है, ब्लड प्रेशर की गोली ले रहा है, हार्ट अटैक आ चुका है, ऐसे लोगों को 2 कैप्सूल या 3 कैप्सूल भी वो रोजाना ले सकते हैं। तो नॉर्मल इंसान आप जैसे और हम जैसे कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस बनाए रखने के लिए, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो बनाए रखने के लिए आप 1 गोली या 2 गोली भी रोजाना ले सकते हो, और पेशेंट लोगों को हम लोग रोजाना 3 गोली तक भी दे सकते हैं। नेक्स्ट। अब इसकी कीमत क्या है और इसके ऊपर आपको फायदा क्या होता है, तो दोस्तों अगर आप देख सकते हो तो हम लोगों ने आपको सॉफ्ट जेल देने का काम किया है। फ्लैक्सो हमारे पास जो 60 गोली आपको हम लोग देते हैं, इसकी बाजार में जो कीमत है वो है 360 रुपया MRP। अगर मैं बात करता हूं तो DP में ये गिरता है सिर्फ 252 रुपया में आपको 60 गोली मिल रही है दोस्तों, और इसमें आपको BB भी मिल रहा है 100।
अगर बात करते हैं किसी और भी कंपनी की, अगर आप देखो मार्केट में मोदी केयर है, तो मोदी केयर की लगभग 90 कैप्सूल्स आपको 605 रुपए एमआरपी में आ रही है, काफी ज्यादा है हमसे। वेस्टीज की अगर हम लोग बात करते हैं, 90 कैप्सूल 635 रुपए में आ रही है, ये भी हमसे काफी ज्यादा है। 635 कहाँ पे और 360 कहाँ, मतलब आधी इसकी कीमत हो गई है। श्री श्री आयुर्वेद जो हम लोग जानते हैं ट्रेडिशनल में काम करता है, उसके 30 कैप्सूल ही सिर्फ 235 रुपए को हम लोग देख रहे हैं मार्केट में। ओके लाइफ केयर के लगभग 60 कैप्सूल 1000 रुपए को मार्केट में बिक रहे हैं, और ला नेचुरल कंपनी के लगभग 60 कैप्सूल 600 रुपए को बिक रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सर, हम लोग जो हमारे पास जो बैकग्राउंड है सियान हेल्थ केयर का, हमारा जो खुद का प्रोक्योरमेंट है, खुद का परचेज है और खुद का डेवलपमेंट है, ये आपको कितना फायदा देता है। मार्केट में आज हमारे सामने कोई भी कंपनी खड़ी नहीं रह सकती है। हम लोग 60 कैप्सूल नाम मात्र 360 रुपए में आपको दे रहे हैं, जो मार्केट में किसी भी कंपनी से कहीं ज्यादा कम है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर सिर्फ अलसी का तेल है, जो कोल्ड प्रेस मेथड से बनाया गया है, ताकि इसमें के तत्व जो है लिग्नेंस, पॉलीफेनॉल्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड ये जिंदा रह सके। इसके अंदर कोई हॉट प्रोसेस की मेथड नहीं है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, और ये प्योर अलसी का तेल है दोस्तों, प्योर अलसी का तेल। हम लोगों ने कल आपके लिए एक डेमो भी लॉन्च किया था कि मार्केट में कुछ कंपनी जो है थर्मोकोल को पिघलाने का भी काम करती है अलसी के तेल को, और मैंने आपको वहां पे स्पष्टीकरण भी दिया है दोस्तों। ये सारी जो चीजें है, ये अफवाह है, ये गलत फहमी। पोलैरिटी मतलब क्या, तो हर चीज के ऊपर एक चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे मैं पानी की बात करता हूं, H2O, पानी के अंदर हाइड्रोजन है 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन है 1 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये चार्ज होने के वजह से इनके ऊपर ये चार्ज जो है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इनके वजह से इनको हम लोग साइंस में पोलर कहते हैं। ये चीजें जो है ये पोलर है। तो पानी पोलर है, नमक पोलर है, शक्कर पोलर है। तो पोलर चीजों में मिक्स होती है। तो अगर आप शक्कर को पानी में डालोगे तो मिक्स हो जाएगा, क्योंकि चार्ज किया है, अदला बदली हो जाएंगे। मगर तेल जो होता है दोस्तों और थर्मोकोल जो होता है, ये नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलर चीजों को डिसॉल्व करने का काम करती है। तो जो तेल होता है फिश ऑयल, ये नॉन पोलर है। थर्मोकोल ये भी नॉन पोलर है, इसीलिए ये पिघालने का काम करता है, डिसॉल्व करने का काम करता है। जो लोग भी आपके पास ये लेके आते हैं कि जिस तरीके से थर्मोकोल पिघलता है उस तरीके से आपकी चर्बी भी पिघलेगी, उनको बोलो हमें आपके कंपनी के साइंटिस्ट से बात करनी है। ये ज्ञान आपको किसने दिया, ये नॉलेज आपको किसने दिया है? ये सरासर गलत फहमी है, ये सरासर अफवाह है दोस्तों। थर्मोकोल नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर मैं उसको जमीन के सतह पे ऐसे ही छोड़ दूंगा तो सालों साल ये नहीं डिसॉल्व होगा। और अगर किसी कंपनी का अलसी का तेल, तुलसी का ड्रॉप ये थर्मोकोल को डिसॉल्व कर रहा है, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं इसमें कितने हानिकारक चीजें मिलाई गई है। दोस्तों मार्केट में हजारों कंपनी है, डाबर है, श्री श्री आयुर्वेद है, पतंजलि है, सबके पास अलसी का तेल है। इनके अलसी के तेल से अगर थर्मोकोल नहीं पिघलता है तो इनके पास भी तो साइंटिस्ट है, या सिर्फ एक ही कंपनी के पास साइंटिस्ट है जो आपको गलत इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहे हैं? आपको चेक करना है कि ये जो थर्मोकोल पिघालने वाली कंपनी है, इनके सैंपल को आप लेबोरेटरी में भेज दो। 1000 रुपए में ये आपको अल्फा लिनोलिक एसिड दिखाई देगा, और अल्फा लिनोलिक एसिड 52% के ऊपर होना चाहिए अलसी के तेल में, आपको दिखाई देगा। इन कंपनियों के तेल में ये अल्फा लिनोलिक एसिड पाया नहीं जाता है, जो खुद लैब में भेज के टेस्ट किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने कल के डेमो में बताया है कि पेट्रोल से भी थर्मोकोल पिघलता है, जैसे मैंने बताया एसीटोन से भी थर्मोकोल पिघलता है। तो हो सकता है कि हम जो फ्लैक्सीड के नाम पे जो इन कंपनियों का प्रोडक्ट सेवन कर रहे हैं, हो सकता है उसमें फिश ऑयल भी हो सकता है थर्मोकोल पिघालने के लिए। हो सकता है उसके अंदर एक्सीपेंट के रूप में किसी प्रकार का नॉन पोलर इंग्रेडिएंट को ऐड किया गया है थर्मोकोल को पिघलने के लिए। तो ये जो एक्सपेरिमेंट लोग कर रहे हैं, इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है दोस्तों, कोई भी सच्चाई नहीं है। दुनिया का कोई भी कंपनी का अलसी का तेल आप ले लो, ये आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा ही। थर्मोकोल को पिघालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यूनिलिंक का जो प्रोडक्ट है ये आपको मार्केट में सबसे सस्ता मिल रहा है। तो मेरी कोशिश है दोस्तों आप लोगों तक सच्चाई पहुंचाने की, हमारे इस ट्रेनिंग के माध्यम से, हमारे काम के बाद चाय के साथ के ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो मैं उम्मीद करता हूं हमारा जो यूनिलिंक का न्यूट्रीमार्क फ्लैक्सीड है, हम लोग घर में सब सेवन करेंगे, हम हमारे घर परिवार के हर सदस्य को देंगे। और जो लोग झूठ का साथ दे रहे हैं
उनसे हम लोगों को बचाने का काम करेंगे। हमारा जो दायित्व है, हमारा जो कर्तव्य है सोसाइटी के प्रति, हम लोग उसको करेंगे। थैंक यू यस, शशिकांत। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो बात शायद अभी तक हमने सोची नहीं थी और जिस गलत चीज के ऊपर हम लोग भरोसा करते थे कि ये सभी, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। और दोस्तों मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं आज सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो हमारा जो प्रोडक्ट है दोस्तों, कि इमरान सर ने सच में बताया कि मार्केट में क्या है हमारे पास है। मैं तो आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर को यही बताऊंगा कि आज के आज आपके जितने भी नियरेस्ट स्टॉक पॉइंट है वहां पे जाओ। ये सभी को, हमारे लिए, हमारे पूरे फैमिली के लिए ये इम्पोर्टेंट है। आज के आज से ही हमें ये स्टार्ट करना है। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये पैकिंग में बहुत ही खूबसूरती के तरीके से इमरान सर ने ये डिजाइन किया है। तो दोस्तों मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारा फ्लेक्सो, जो आज तक ऑलरेडी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, लेकिन आज इमरान सर ने जो ट्रेनिंग दिया है उसका महत्व क्या है ये आज हमें पता चला है। तो इमरान सर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो नॉलेज दिया है, और मुझे उम्मीद करता हूँ कि ये मीटिंग होने के बाद सभी डिस्ट्रीब्यूटर तुरंत अपने स्टॉक पॉइंट में, नियरेस्ट स्टॉक पॉइंट में जाके 100% ये प्रोडक्ट ले लेंगे। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ।